नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी की सिर्फ इसलिए आलोचना हो रही है क्योंकि उनकी 9 साल की बेटी ने रंगों के साथ होली का त्योहार मनाया और शमी की पूर्व पत्नी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीरों को अपलोड कर दिया। अब कई मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि इस बच्ची ने गुनाह किया है और उसे और मोहम्मद शमी को शरीयत से माफी नहीं मिलेगी। आज हम देश के लोगों से ये पूछेंगे कि जब नसों में बहने वाले खून का रंग भी लाल ही होता है तो फिर रंगों से किसी धर्म का कैसे अपमान हो सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो बहस चल रही है उसमें एक नया मोड़ आया है और क्या वक्फ कानून में वाकई में सुधारों की कोई आवश्यकता है या फिर केंद्र सरकार बेवजह मुसलमानों को परेशान करने के लिए वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करना चाहती है। आज दिल्ली में वक्फ के मुद्दे पर जंतर मंतर पर 2 बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इनमें पहला विरोध प्रदर्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, जो इस बिल का विरोध कर रहा है। इस बोर्ड के सदस्यों और इसके समर्थक मुसलमानों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल संविधान के ही खिलाफ है और यह मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। यह भारत सरकार एक षड्यंत्र रच रही है मुसलमानों से उनकी जमीन छीनने के लिए। इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। ये जो बदमाशी हो रही है वक्फ बोर्ड के नाम पे, जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीनबाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं, ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। आज अगर भारत में वक्फ बोर्ड के पास एक पूरे गोवा, 33 चंडीगढ़, 127 लक्षद्वीप और 2.5 दिल्ली के बराबर की जमीन है तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के कानून बनाए गए जिनमें वक्फ को ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया और वक्फ की संपत्तियों से आम और गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। आज भारत के आम मुसलमान खुद चाहते हैं कि इस कानून में जरूरी सुधार किए जाएं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है और इन सुधारों को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी यह पता होना चाहिए कि राज्य के वक्फ बोर्ड में 7 से 11 सदस्य होते हैं और केंद्र के वक्फ बोर्ड में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। और आज आपको यह भी देखना होगा कि जब मुस्लिम देश अपने यहां के वक्फ कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं, दूसरे मुस्लिम देश अगर ये कर रहे हैं, तब हमारे देश में वक्फ को हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का एक टूल बनाया जा रहा है। इस बात को आप तुर्की के उदाहरण से समझिए। तुर्की में 99% आबादी मुसलमानों की है। तुर्की में वक्फ की संपत्ति को लेकर कभी कोई पारदर्शिता नहीं थी और वहां वक्फ की संपत्तियों से अर्जित होने वाली आमदनी में कई बार गड़बड़ी के आरोप लगे, यानी वहां के वक्फ में भी बहुत भ्रष्टाचार था। इसके बाद तुर्की की सरकार ने वक्फ के कानूनों में सुधार किया और इसकी संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए नए कानून बना दिए। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के इस इंटरव्यू को एक बहुत ही बेबाक, बहुत फ्रैंक और बहुत ऑनेस्ट इंटरव्यू मान रही है, लेकिन इसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विपक्षी नेताओं को भी काफी मसाला दे दिया है विवाद पैदा करने के लिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों पर भी खुलकर बात की है
और उन्होंने कहा कि इन दंगों को लेकर एक भ्रम फैलाया गया, लेकिन अदालत में उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। तो आप जानते हैं, गोधरा को लेकर और गुजरात के दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा भारत की मीडिया ने लगातार आरोप लगाए हैं। राजनीति में इन आरोपों का लगातार कई वर्षों तक, जब से ये दंगे हुए हैं तब से लेकर आज तक, हर बार चुनाव में, चाहे राज्यों का चुनाव हो और चाहे केंद्र का चुनाव हो, इन दंगों को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इन दंगों पर पहली बार उन्होंने किसी विदेशी मीडिया के सवालों का ऐसा खुलकर जवाब दिया है। तो अब आप सुनिए कि गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है। नागपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। औरंगजेब के विवाद को लेकर नागपुर में हिंसा भड़क गई है। 2 गुटों के बीच पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, क्योंकि इनमें से एक गुट औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक जुलूस निकाल रहा था और पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता हैं दिव्येश, जो नागपुर से सीधे आपको ताजा हालात के बारे में बताएंगे। दिव्येश जी, आपको बता दें कि बजरंग दल के जो समर्थक हैं वो सवेरे से ही नागपुर में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया था और उनकी ये मांग थी कि औरंगजेब की जो कब्र है, टूम है, उसे हटाया जाए। महल नाम का जो इलाका है वहां पर से बजरंग दल का जुलूस जा रहा था जब 2 गुटों के बीच में झगड़ा होने लगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल किए गए कि कुछ जलाया गया है, कुछ कोई चीज जलाई गई है बजरंग दल के लोगों द्वारा, बट अभी उसके बारे में पुलिस कुछ क्लियर नहीं बोल रही है। पर महल इलाका, चिस्मिस पार्क इलाका, गणेश पेट इलाका, इन सारे इलाकों में आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई और पथराव किया गया। इसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं और पुलिसकर्मियों को अंत में भीड़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस के गोले दागने पड़े। और इसके बाद अब भी तनाव बना हुआ है इन सारे इलाकों में। चिस्मिस पार्क, महल, गणेश पेट का इलाका और कोतवाली का जो इलाका है वहां पर अभी भी भारी पुलिस बंदोबस्त है और अभी भी कुछ इलाकों में तनाव बना हुआ है। और ये तनाव इसलिए बना हुआ है कि दिवेश, 2 गुटों के बीच। अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की आखिरी खबर, जल्दी से आपको आज ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को भी अब हनी ट्रैप में फंसाने लगा है।